मुझे सिर्फ माजूर औलाद पैदा होती या जो औलाद होती वो होते ही मर जाती। सब कहते तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं सजदे में रो रो कर इस्तगफार करती। मेरी एक ही माजूर बेटी थी जो दिमागी तौर पर पागल थी। मेरा शोहर भी मुझे छोड़कर चला गया था। मैंने अल्लाह को या रहमान पुकारते मौजा मांगा और मेरी बेटी को सीने से लगाते हुए सो गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं महज 2 साल की थी जब अम्मा अब्बा में अलैदगी हुई। क्योंकि अम्मा अब्बा की शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी, इसलिए उन दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा देर न चल सका। हर वक्त की लड़ाई और चिक चिक से तंग आकर अब्बा ने अम्मा को अपनी ज़िंदगी से और उस घर से बेदखल कर दिया। अम्मा मुझे लेकर अपने मैके जा बैठी, जहाँ पर जालमाना भाभीियों की हुकूमत थी। अम्मा की भाभीियों को अम्मा एक आंख नहीं पाती थी। नानो तो इस दुनिया में थी नहीं, तो अम्मा की साइड लेने वाला कोई भी नहीं था। वो अम्मा को तरह तरह की बातें करती, तलाक याफ्ता होने के ताने देती। मेरे ददियाल में से मेरे ताई अम्मा के अलावा किसी काम से कोई राब्ता नहीं था। यहाँ तक कि मेरे अब्बा ने भी कभी पलट कर मेरा हाल तक ना पूछा। मेरी ताई अम्मा अक्सर मुझसे मिलने के लिए आया करती, क्योंकि शुरू से ही वो मुझे अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करती थी, अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। यही प्यार उनको लाहौर से मियाँ वाली खींच लाता। ताई अम्मा की मेरी अम्मा से भी बहुत बनती थी। उन्होंने कभी भी अम्मा को एक बहन से कम दर्जा नहीं दिया था। ताई अम्मा के 2 ही बेटे थे। शादी के इतने साल बाद भी उनकी बेटी की ख्वाहिश अधूरी ही रही। वो अक्सर मुझसे प्यार करते हुए कहती कि अल्लाह मुझे भी तुम्हारे जैसी बेटी दे। तो अम्मा अक्सर कहा करती, भाभी अल्लाह बेटियां तो दे, मगर किसी बेटी की किस्मत मेरी बेटी जैसी ना हो, जिसे उसका सगा बाप देखना भी गवारा नहीं करता। जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक दफ़ा भी उस इंसान ने अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछा। अम्मा बेबसी से आंसू बहाने लगी। भाभी मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ इसे? मैं तो खुद अपने भाइयों और भाभीियों पे बोझ बनी हुई हूँ, और फिर मेरे भाई मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई रिश्ता मिल गया तो वो तभी मेरा निकाह कर देंगे। मैं तो ये सोच सोच कर हलकान होई जा रही हूँ कि मेरे बाद सोनिया का क्या होगा, कौन रखेगा इसे? मेरी भाभीियों को तो पहले ही हम दोनों से कोई बैर है। मेरी ताई अम्मा अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। मैं तो खुद चाह रही थी इस बारे में तुमसे बात करूं। ये तो तुम भी जानती हो कि मुझे बेटी की शदीद ख्वाहिश है। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, सवाई बेटी के। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोनिया को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं सोनिया को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अम्मा की तो जैसे आधी परेशानी ख़त्म हो गई। अम्मा बोली, भाभी आने वाले वक्त में न जाने कैसे हालात हों, और फिर किसी की औलाद को कोई थोड़ी पालता है। आजकल तो सगा बाप अपनी बेटी से गाफिल हो चुका है। अगर आप सोनिया को अपने साथ ले जाएंगी तो मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। तो ताई अम्मा मेरी अम्मा को दिलासा देते हुए बोली, तुम फिक्र न करो, मैं सोनिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जमाने की सर्द गर्म हवाओं से एक माँ की तरह बचा कर रखूंगी। आखिर को ये मेरी भी बेटी है। यूं ताई अम्मा मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, सोनिया क्या तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी? मैं मासूमियत से अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, ताई अम्मा क्या अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी? ताई अम्मा खामोश हो गई। अम्मा मेरे पास बैठते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम कुछ दिन अपनी ताई के साथ रहो, उनके साथ वक्त गुजारो, उनके साथ घूमो फिरो। तुम्हारी ताई तुम्हें खूब ऐश करवाएगी, और फिर वहाँ तुम्हारे ताया भी तो होंगे। मैं बोली, नहीं अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ताई अम्मा मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोली, सोनिया मैं हूं ना, बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें खूब अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, और फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, जबकि तुम्हारी मुमानियों को तुम एक आंख नहीं बाती। तुम्हारी अम्मा का यहाँ पर रहना बहुत मजबूरी है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सोनिया बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। यूँ ताई अम्मा मेरी मर्जी के बगैर मुझे अपने साथ लाहौर ले आई। मैं पल पल अम्मा की जुदाई में तड़पती रही, उसमें कोई शक नहीं था। ताई अम्मा मुझे बिल्कुल अम्मा जैसा प्यार देती, लेकिन फिर भी मुझे अम्मा की बहुत याद आती। एक तरफ ताई अम्मा तो मुझे बहुत प्यार देती, लेकिन दूसरी तरफ ताया अब्बू वो मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि ताई अम्मा मुझे अपने साथ ले आई हैं, तो वो मुझे एक आंख ना बातें, उसे क्यों यहाँ लेकर आई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी माँ ने मेरे भाई के साथ क्या किया है। ताई अम्मा बोली, ताहिर साहिब बस करें, ये तो आप भी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपका भाई तो पहले दिन से किसी और को पसंद करता था,
اور اسی وجہ سے اس نے سونیا کی ماں کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا۔ اسے تو یہ تک خیال نہ آیا کہ اس کی اولاد اس کی بیٹی بھی ہے۔ میں اسے یہاں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ لے کر آئی ہوں، اور اب یہ یہی رہے گی کیونکہ یہ گھر میری ملکیت ہے۔ تو میرا دل جسے چاہے گا میں اسے رکھوں گی اور جسے چاہے گا اس گھر سے نکال دوں گی۔ میں تائی امی اور تایا کی ساری باتیں سن چکی تھی، اور وہ باتیں سننے کے بعد جب بھی تایا کا مجھ سے آمنا سامنا ہوتا تو میں خوف کے مارے کانپنے لگتی۔ تایا نے کبھی بھی مجھ سے بتیجیوں جیسی محبت اور شفقت نہ کی، بلکہ وہ تو مجھے نفرت امیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے، کبھی بھی پیار والی نظروں سے نہیں دیکھا۔ جو کہ تائی اماں کا اپنا بزنس تھا، اس لیے وہ اپنے شوہر کی محتاج نہیں تھی۔ انہوں نے بہت اچھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا جہاں پر ان کی خود کے بیٹے جاتے تھے۔ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت اہمیت دیتی۔ اسکول سے آنے کے بعد بھی میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، کیونکہ جب کبھی میں نے تائی اماں کے بیٹوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ مجھے دھتکار دیا۔ اس ناسمجھی کی عمر میں بھی میں اتنا تو جان چکی تھی، اتنا تو میں سمجھ ہی گئی تھی کہ یہ سب تایا کا دھرا ہے۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ ایک دن تائی اماں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی تو میری اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ تایا نے انہیں عزت دینے کی بجائے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس دن میں اپنے گھٹنوں میں سر دیے بے تحاشا روئی، کیونکہ نہ تو مجھے ماں کی ممتا میسر تھی اور نہ ہی باپ کی شفقت۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں دنیا کے ہر رشتے سے محروم ہوں۔ ان سب کے درمیان میں اپنا قصور تلاش کرتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے جو مجھے یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ دنیا میں میرے پاس ایک واحد رشتہ ماں ہی تھا، اس نے بھی مجھے خود سے دور کر دیا۔ تایا نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اگر تم نے یہ بات اپنی تائی اماں کو بتائی کہ تمہاری ماں یہاں آئی تھی تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا اور پھر کبھی بھی تمہیں یہاں ماں کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گا۔ میں اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اندر سے میں نے دروازہ لاک کیا۔ میرے اندر جو آنسو کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اس دن میں بہا دینا چاہتی تھی۔ جب تائی اماں گھر آئی تو رو رو کر میری آنکھیں سرخ اور سوج چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پریشانی سے بولی، سونیا کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت روئی ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ بیٹا رو مت، مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اگر کسی نے تم سے کچھ کہا ہے تو میں ابھی اس سے پوچھوں گی۔ میں بولی، نہیں تائی اماں، بس ویسے ہی آج اماں کی مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اماں کی یاد میں اپنے آنسو بہاؤں۔ تائی اماں پیار اور شفقت سے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، میری بچی اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جس دن تمہیں اسکول سے چھٹی ہوگی اس دن تمہاری اماں سے ملنے کے لیے چلیں گے۔ اب رونا بند کرو اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ۔ جیسے ہی میں ہاتھ منہ دھو کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑی، تائی اماں بولی، سونیا یہاں میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی تائی اماں کے پاس گئی۔ تائی اماں ان مہمان عورتوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ میرے دیور شکیل کی بیٹی بیچاری بہت معصوم ہے، مجھے تو ترس آتا ہے اس پہ۔ اپنے ننیال میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بھابھیوں کو کہاں برداشت ہوتا ہے کہ نندے واپس اپنے گھر میں آ کے بیٹھیں، اس لیے میں اسے یہاں اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ ابھی یہ ہمیشہ کے لیے یہی ہمارے ساتھ رہے گی۔ کچھ مجھے بھی بیٹی کی شدید خواہش تھی تو میری وہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس دن جیسے مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ تائی اماں نے مجھے ترس کھا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اب میں رویوں اور لہجوں کو سمجھنے لگی تھی، کیونکہ اب میں وہ معصوم سونیا نہیں تھی جسے کوئی بھی کچھ کہہ جاتا تو وہ بس آنسو بہانے لگ جایا کرتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں لوگوں کی کڑوی باتوں کو بخوبی سمجھ کر انہیں برداشت کرنا سیکھ جاؤں۔ اگر کبھی میری برداشت جواب دے دیتی تو میں بھوکے رہ کر خود کو اذیت دیتی۔ تائی اماں میری لاکھ ترلے منتیں کرتی مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماموں لوگوں نے اماں کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میں اماں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ کئی سالوں بعد ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو ملتی، مگر جیسے ہی اس شوہر سے اماں کے بچے ہوئے، اماں تو جیسے مجھے بلا ہی دیا ہو۔ میں ترستی تھی، تڑپتی تھی ماں کی محبت کے لیے۔ بے شک میں تائی اماں کو بھی عزیز تھی، مگر ایک فرق جو اپنے اور بیگانے میں ہوتا ہے وہ فرق نہ مٹا سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کو اہمیت دینے لگیں۔ ہر کام میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی اور میں ایک انجانے انسان کی طرح کونے میں لگی کھڑی رہی، یہ سب منظر دیکھتی رہی تو میرا دل اس وقت خون کے آنسو روتا کہ اگر آج میرے ماں باپ بھی ساتھ ہوتے تو میں یوں لاوارسوں کی طرح زندگی نہ گزارتی۔ ایک دفعہ تائی اماں اور ان کی پوری فیملی شادی میں شرکت کے لیے گئے، لیکن تایا ابو نے تائی اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ سونیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔
वहाँ लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमें किसी भी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं जानती थी अगर ताई अम्मा चाहती तो ताया अब्बू को मना सकती थी, उनको राजी कर सकती थी, मगर वो तो शायद खुद भी यही चाहती थी कि मैं उनके साथ ना जाऊं, या फिर उनके बारे में मेरी गलतफहमी थी। ताया अब्बू के अल्फाज तो मैं पहले ही सुन चुकी थी। जब ताई अम्मा मुझे कहने के लिए मेरे कमरे में आई तो मैं ताई अम्मा पर चिल्लाने लगी, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जाए यहाँ से, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, मेरा क्या है? अगर आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते तो मुझे आप लोगों की इस तरह की बातें ना सहना पड़ती, ना बर्दाश्त करना पड़ती। अम्मा खामोशी से उल्टे पांव पलट गईं। शादी से आकर अचानक ताई अम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो जवानी से शुगर की मरीज थी। उन्हें शुगर का अटैक हुआ जो कि टांगों पर असरअंदाज हुआ। उनके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई अम्मा की तबीयत खराब होने के बावजूद ना मैं उनसे मिलती और ना उनके कमरे में जाती। ताई अम्मी मुझे कई दफ़ा अपने पास बुलाती, लेकिन मुझे तो जैसे उनसे नफरत सी हो गई थी। जब से वो मुझे तनहा छोड़कर शादी पर गए, बस मुझे उसी बात का गुस्सा था। ताई अम्मा चूंकि बीमार रहने लगी थी, इसी वजह से ताया अब्बू ने मुझे कॉलेज में एडमिशन ना लेने दिया कि मुलाजमा के साथ मिलकर घर के कामकाज देखा करो। मैंने भी खामोशी से पढ़ाई को खैराबाद कह दिया, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई से जी उगताता था। मेरा भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई से मेरा जी उगता था। एक दिन सुबह के टाइम में किचन में मुलाजमा के साथ नाश्ता बना रही थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुलाजिम काम छोड़कर जाने लगे तो मैं उससे बोली, रुको, तुम नाश्ता बनाओ, मैं देखती हूँ कौन है। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने फटे पुराने और गंदे कपड़ों में मलबूस अधेड़ उम्र खातून खड़ी थी। वो मुझसे खाने का सवाल करने लगी कि कुछ खाने के लिए दे दो। मैं उससे तल्ख लहजे से बोली, तुम लोगों को तो कोई और काम ही नहीं, सुबह सुबह ही मुंह उठाकर आ जाते हो। खाना नहीं है, जाओ यहाँ से। फकीरनी बोली, बीबी जी, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कर दो। आपके पास खुदा का दिया सब कुछ है, अपने घर वालों का सदका समझ कर ही दे दो। मैं उसे धक्के देकर बोली, जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कोई खाना नहीं है हमारे पास, निकल जाओ मेरे घर से। मैंने उसको धक्का दिया तो वो जाकर दूर गिरी। बीबी जी, खुदा के कहर से डरो, हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक करके तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह सुबह दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाती हैं, इन्हें जैसे औरतों को कोई और काम ही नहीं होता। मुलाजमा मुझे गुस्से में देखकर बोली, बाजी क्या हुआ, कौन था जो इतना गुस्से में है? मैं बोली, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। ये जितनी तुम जासूसियाँ करती हो, उतना अगर काम की तरफ ध्यान दो ना तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए, काम जल्दी मुकम्मल हो जाए। तुम्हारी इन हरामियों की वजह से मुझे भी सारा दिन तुम्हारे साथ जलील होना पड़ता है। मैं ताई अम्मा का नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो वो बोली, क्यों उलझ रही थी? मैं उताकर बोली, ताई अम्मा, उलझो नहीं तो और क्या करूं? हर छोटी से छोटी बात मुझसे बिला वजह पूछती रहती है। दोनों ने मिलकर सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। अच्छा, आप ये सब छोड़ें, उठें और नाश्ता करें, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। अगर कहीं मुझसे कमी बेशी हो गई तो आप जानती हैं ताया अब्बू, मुझे यहाँ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताई अम्मा मेरे हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, नहीं सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ताई अम्मा, जो कुछ मैं देखती हूँ मैं वही समझती हूँ। अब इतनी बच्ची तो मैं भी नहीं रही कि रवैयों को ना समझूँ। इसलिए आप नाश्ता करें और ताया अब्बू के साथ मेरे साथ रवैये पर पर्दे मत डालें, जिनसे मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ। ताई अम्मा बोली, सोनिया, तुम अपने ताया अब्बू की बातों का क्यों बुरा मानती हो? वो तो है ही ऐसे। अब्बा और ताया अब्बू के दरमियान जायदाद की वजह से तनाज़ा चल रहा था। एक दिन वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ताया अब्बू और ताई अम्मा हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में अब्बा घर आए और मुझे वहाँ देखकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात कहकर मुझे ताई अम्मा अपने घर ले आई। अब्बा लाइलम थे, जो कि मैं उस वक्त 7 साल की थी जब अम्मा और अब्बा में अलैदगी हुई। तो अब्बा को अच्छे से मैं पहचानती थी। मैं उन्हें अचानक देखकर सहम गई और ख़ुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। अब्बा दरवाज़ा खटखटाते रहे, सोनिया दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा न खोला तो वापस पलट गए। जब ताई अम्मा आई तो उन्होंने आकर मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनते ही मैंने दरवाज़ा खोला और ताई अम्मा से लिपट गई। वो चेहरे से मेरे बाल हटाते हुए बोली, सोनिया, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इस कदर घबराई हो? मैं उंगली के साथ इशारा करते हुए बोली कि अब्बा यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया है, अब वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, कोई तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा और किसी की भी इतनी जुर्रत नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगाए। अभी इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे कि अब्बा ने ताई अम्मा के घर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब्बा ताया अब्बू से बोले, एक तो मेरी जायदाद हड़प कर ली, दूसरा मेरी बेटी को इस घर में नुकरानी बनाकर रखा हुआ है। अब मैं एक पल भी अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगा।
ताया अबू बोले, हाँ हाँ ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि वो यहाँ पर रहे, ले जाओ अभी इसी वक्त अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। ये तो मेरी बीवी की नेक दिली है कि वो यहाँ तुम्हारी बेटी को लेकर आई, इसकी परवरिश की, वरना ना जाने वो कहाँ धक्के खा रही होती। अब्बा मुझे मेरे बाजू से पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं यहाँ तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं अपना बाजू चढ़ाते हुए बोली, छोड़े मुझे, मैं ताई अम्मा के पास रही हूँगी, नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप कहाँ थे? आज मुझ पर हक जतलाने के लिए यहाँ आ गए। अब्बा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। ताई ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी की कहाँ सुनने वाले थे। अम्मा की तरह ताई अम्मा भी मेरी जुदाई में तड़पती रही, मगर मुझे अब्बा ने कभी उनसे मिलने ना दिया। मेरे सौतेली माँ के कहने पर अब्बा ने जल्द ही मेरी शादी अपने दोस्त के एक बेटे से कर दी। मेरा शोहर मुल्क से बाहर सेटल था, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। शादी से कुछ महीने बाद ही मेरा शोहर वापस इटली चला गया। मैं उस घर में अपनी एक मुलाजमा के साथ रहती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, मुझे अपने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रही थी। मैं अपने पुराने सब रिश्तों को भुला चुकी थी। ना मैंने पलटकर कभी अम्मा की खबर ली और ना ही ताया अबू के घर का रुख किया, क्योंकि उन सब रिश्तों ने ही मुझे गहरे घाव दिए थे। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए राज़ी नहीं था। मैं उन सबको बुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरा शोहर था। जो कि मेरे शोहर इटली में सेटल थे, इसलिए वो हर 2 माह बाद आ जाया करते। उन्होंने कई दफ़ा मुझे अपने साथ बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना चाहती थी। इस दफ़ा जब मेरे शोहर आए तो मैंने खाने पर बहुत काफ़ी एहतमाम किया। मैंने हर वो डिश बनाई जो उन्हें पसंद थी। फ़्लाइट की ताख़ीर की वजह से मेरे शोहर लेट घर पहुँचे। मैं खुश भी थी, क्योंकि मैं तन्हा रहकर उकता चुकी थी। खाने से फारिग होकर मैंने मुलाजमा को बर्तन समेटने का कहा कि बर्तन समेटने के बाद तुम घर चली जाना, क्योंकि जब मेरे शोहर घर आ जाते तो तब मैं उसे छुट्टी दे दिया करती। वो सिर्फ काम के वक्त आती और काम करके वापस चली जाती। बर्तन धोने के बाद मुलाजमा मुझे बोली, बाजी बहुत सा खाना बच गया है, इसका क्या करूँ? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ? तो मैं बोली, ये खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे? उन्होंने कभी ऐसा खाना खाया भी है? तुम ऐसा करो, ये सारा खाना बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख दो। मेरे ऐसा कहने पर मुलाजमा मायूसी से वापस किचन में पलटी। मैं बोली, अच्छा शमीम, जाते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर जाना और देखो सुबह टाइम पर आ जाना, मैं तखीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बोली, जी बाजी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी। सुबह अभी मेरी आँख भी नहीं खुली थी, दरवाजे की बेल बजी। मैं आंखों को मलते हुए घड़ी पर टाइम देखने लगी तो सुबह के 7 बज चुके थे। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैंने चप्पल पहनकर दरवाज़ा खोला तो सामने शमीम खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया, लेकिन मैंने उसके सलाम का कोई जवाब न दिया। मैं बोली, अच्छा शमीम, तुम ऐसा करो, पहले पूरे घर की सफाई कर लो, क्योंकि अभी साहिब सो रहे हैं और जैसे ही वो उठेंगे तो नाश्ता तैयार कर देना। मैं उस पर एक सरसरी सी नज़र डालते हुए बोली, और ये क्या तुम्हें सूलिये में उठ कर आ जाती हो? कम से कम साफ कपड़े तो पहन कर आया करो, घिन आती है मुझे तुमसे। अच्छा मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से सफाई करो। बाजी जी कहकर सफाई करने के लिए चली गई। कामकाज से फारिग होकर शमीम ने घर जाने के लिए मुझसे परमिशन मांगी, मुझसे इजाज़त मांगी। तो मैंने बोली, किचन का सारा काम खत्म हो गया? जी बाजी, मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और अच्छे से पूरे किचन की सफाई भी कर दी है। मैं बोली, अच्छा वो जो रात का खाना बचा था वो जाते हुए घर ले जाना। ये सुनते ही शमीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोलकर वो खाना निकाल कर देखा तो खाना खराब हो चुका था, उसमें से बदबू आ रही थी। शमीम बोली, बाजी ये तो खाना खराब है। मैंने कहा, हाँ वो रात को लाइट चली गई थी तो फ्रिज बंद रही। खैर अब इतना भी खराब नहीं, खाने के काबिल तो है ही, तुम इसे ले जाओ। शमीम ने वो सारा खाना बेचारगी से शॉपर में डाला और ले गई। शाम को खाना बनाने के लिए शमीम ना आई तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ा। मुझे शमीम पर रह कर गुस्सा आ रहा था कि अगर छुट्टी ही करनी थी तो कम अज़ कम मुझे बता तो देती। मैंने अपने शोहर को बाहर खाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि मेरे शोहर बाहर का खाना नापसंद करते थे, तो मजबूरन मुझे ही इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ा। मैं गुस्से से बड़बड़ाई, एक दफ़ा आ जाएगी शमीम की बच्ची, इसकी तो खूब क्लास लूँगी। जब दिल चाहा महारानी छुट्टी करके बैठ जाती है, आखिर तनख्वाह किस बात की देती हूँ मैं उसे, जब काम ही मैंने खुद करना है। अगले दिन जब शमीम आई तो रो रो कर उसका बुरा हाल था। मुझे देखते ही बोली, बाजी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं गुस्से से बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैंड डाल रही हो? वो बोली, बाजी आप तो जानती हैं मेरे घर वाला नशा करता है, मेरे पास जो भी रुपया देला होता है वो सब नशे में उड़ा देता है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे थे, जो खाना आपने दिया वो मैंने फेंका नहीं था, बल्कि मैं घर ले गई। मैंने सोचा भूखे रहने से बेहतर है मेरे बच्चे ये खाना खा लें। तो जैसे ही मैंने खाना दिया
आधी रात के वक्त अचानक मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। वो अभी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, बाजी आपको खुदा का वास्ता मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे दे दे, आप चाहें तो मेरी तनख्वाह से काट लेना। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं हकारत से बोली, देखो शमीम, यहाँ पैसे दख्तों पर नहीं लगते, मैं पहले ही तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे चुकी हूँ। शमीम की आवाज़ सुनकर मेरे शोहर भी अपने कमरे से बाहर आ गए। वो बोले, सोनिया ये कैसा शोर है, क्या बात है? मैं बोली, देखी ना आशिर, एक तो मैंने इस औरत को उसके बच्चों के लिए खाना दिया, ऊपर से कह रही है कि उस खाने की वजह से उसका बेटा बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में और उसे पैसे चाहिए, जबकि मैं इसे पहले इसकी तनख्वाह से ज़्यादा दे चुकी हूँ। ऐसे लोगों को इनके औकात में रखना चाहिए, वरना सर चढ़कर बोलते हैं। मेरे शोहर ने जब ये सुना, मेरे शोहर ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर शमीम को दिए। वो पैसे लेते ही वहाँ से चली गई। मैं अपने शोहर को बोलने लगी, आपने बिला वजह ही उसे पैसे दे दिए, न जाने ये सच भी है कि वो झूठ बोल रही थी। मुझे तो वैसे भी ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसे हजारों बातें बनाकर हम जैसे लोगों को लूट लेते हैं। मेरे शोहर बोले, सोनिया हो सकता है उसका बेटा हॉस्पिटल में हो, अगर इस तरह से किसी की मदद हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इधर आओ तुम मेरे साथ, बिला वजह क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? मैं अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया शमीम ने, दिल तो करता है इसे नौकरी से निकाल दूं। मेरे शोहर बोले, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एतमाद वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है वो तुम्हारे साथ ही तो रहती है। उस दिन मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी, मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही थी, कुछ भी खाने को मेरा जी नहीं चाह रहा था। सुबह को मैं उठ ना पाई। हाँ, हाशिर मुझे जगाते हुए बोले, सोनिया खैर तो है ना, क्या आज सारा दिन सोने का इरादा है? मैं अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, नहीं आशिर, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, दिमाग चिकरा रहा है। हाशिर बोले, अच्छा चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने के बाद नाश्ते के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाऊंगा। उस दिन नाश्ता भी हाशिर ने बनाया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर हम दोनों मियाँ बीवी के लिए बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा। हाशिर ने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं खाना खाते हुए बोली, हाशिर पता नहीं शमीम काम पर क्यों नहीं आ रही, अब तो उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया होगा, एक नंबर की कामचोर है वो, बस बेटे का बहाना मिल गया, घर जाकर बैठ गई। हाशिर बोले, गुस्सा क्यों कर रही हो, खुद ही आ जाएगी जब आना होगा, वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हाशिर के कंधे पर सर रखकर बोली, हाशिर आप बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अगले दिन शमीम आई तो वो पहले की निस्बत कमज़ोर लग रही थी। उसे देखते ही मेरा मानो जैसे पारा हाई हो गया हो। मैं गुस्से से बोली कि तुमने क्या तमाशा बना रखा है, जब तुम्हारा जी चाहेगा तुम आओगी, जब चाहेगा छुट्टी कर ली, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। शमीम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बीबी जी मैंने आपको बताया तो था कि मेरा बेटा बीमार है, वो काफ़ी दिन अस्पताल रहा, आज उसको मनोमट्टी के तले दफन हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग आ जा रहे थे, इसी वजह से मैं आपके घर नहीं आ पाई। मैं हैरत से शमीम की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे घर? तो शमीम सिसकियों के साथ रोने लगी। उसके जब्त का बंधन टूट चुका था। वो बोली, बीबी जी मेरा बेटा मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, काश मैंने आपका दिया हुआ खाना ना खिलाया होता, वो खाना ही मेरे बेटे के लिए जहर बन गया। कुछ दिन तो वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ा था। जिस दिन साहिब ने पैसे दिए थे उसी रात मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। मुझे अपने कहे गए अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई तो मैं बोली, शमीम तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे और भी बच्चे तो हैं, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था। तो शमीम बोली, नहीं बीबी जी, घर में मेरी सास है, वही बच्चों की देखभाल करती है, अगर मैं घर में बैठ गई तो मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। शमीम के बेटे की मौत का सुनकर मेरा दिल नरम ना पड़ा, मेरा उसके साथ वही उखड़ा सा रवैया रहा। मेरे शोहर 1 महीने के बाद वापस चले गए और मैं फिर से तनाव हो गई। शमीम रात को मेरे घर ही मेरे पास रहा करती। मेरे शोहर खास कर उसे नसीहत कर गए थे कि सोनिया को कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरा जी तो नहीं चाहता कि मैं उनको अपने घर रखूं, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैं तना भी तो नहीं रह सकती थी और ना ही मेरे ससुराल में कोई था जो मेरे साथ अपना वक्त गुजारता। वक्त गुजरता गया। आधी रात को मैं दर से करा रही थी। तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं शमीम को आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे मेरे हलक से निकल ही नहीं रही थी। बहुत ही हिम्मत करके मैंने साइड पर पड़ा शीशे का जग नीचे गिराया। जग गिरने की आवाज़ से शमीम भागती हुई मेरे कमरे में आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो रात के इस पहर क्या करे, क्योंकि आधी रात को अस्पताल ले जाना कोई आसान बात नहीं थी। वो मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली,
बीबी जी, हिम्मत से काम ले, मैं अभी कुछ करती हूँ। मैं अकेली तो आपको अस्पताल लेकर नहीं जा सकती। उस वक्त तो साहिब को आपके साथ होना चाहिए था। मैं बोली, शमीम, खुदा के वास्ते कुछ करो, वरना मैं इस तकलीफ से मर जाऊंगी। शमीम भागती हुई जाकर साथ वालों का दरवाजा पीटने लगी। उन्हें सारी सिचुएशन बताई तो वो मुझे अस्पताल लेकर चले गए। नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाए मेरे पास आकर बोली, मुबारक हो, आपने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन नर्स के लेकिन कहने पर मैं घबरा गई। मेरे दिल में होल उठने लगे। मैं बोली, नर्स बोलिए, लेकिन क्या? मेरा बेटा ठीक तो है ना? नर्स अफसुर्दा होकर बोली, मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आपका बेटा पैदाइशी तौर पर माजूर है। मुझे तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं तो हर माह अल्ट्रासाउंड करवाती रही हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता लग जाता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। नर्स बोली, इसमें गलतफहमी वाली तो कोई बात ही नहीं। हमने आपके बेटे का अच्छे से मुआयना किया। मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि मैं आपको ये बात बता दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेटा होने की खुशी मनाऊं या उसके मजूर होने का दुख। मैंने अपने शोहर को फ़ोन पर जब बताया, वो सुनकर बहुत खुश हुए और उसी हफ्ते पाकिस्तान आ गए। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका बेटा पैदाइशी माजूर है तो उनकी खुशी में गमी में बदल गई। उन्हें शहर और शहर से बाहर कोई ऐसा डॉक्टर ना छोड़ा जैसे अपने बेटे का इलाज ना करवाया हो। मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया और इसके चले जाने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए चिड़चिड़ी सी हो गई। हर वक्त बेजार सी रहती, किसी से भी बात करने को मेरा जी ना चाहता, खुद को हर वक्त कमरे में बंद रखती। किसी भी पल मेरे बेटे की सूरत मेरी आंखों से ओझल नहीं होती थी। मैं हर वक्त उसे याद करके रोती रहती। मेरे शोहर कहता, सोनिया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस कैसे जाऊंगा? मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैं बोली, आप फिक्र ना करें, जख्म है, वक्त गुजरने के साथ साथ भर जाएंगे। मेरे शोहर बोले, सोनिया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहीं पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूं। मैं बोली, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरे लिए इससे बेहतर क्या होगा कि आप हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएं। मेरे शोहर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। उन्होंने यहाँ ही अपना बिजनेस शुरू किया। देखते ही देखते उनके बिजनेस से काफ़ी तरक्की कर ली। अल्लाह ने फिर मुझे औलाद जैसी खुशी दी और मैं फिर उम्मीद से हो गई। शमीम भी मेरी खूब खिदमत करती, साये की तरह हर वक्त मेरे साथ रहती। एक दिन सुबह याशिर मुझे ये कहकर घर से निकले कि मैं रात देर से आऊँगा तो तुम शमीम को अपने पास ही रखना। रात का खाना बनाने के बाद शमीम बोली, बीबी जी, मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो मैं बच्चों को खाना खिलाऊं, बस कुछ देर की ही बात है, मैं अभी आ जाऊंगी। मैं बोली, अच्छा जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना, देर मत करना। तो शमीम बोली, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद कुछ देर मुझे प्यास लगने लगी। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। मैंने पास बड़े जग में पानी देखा तो उसमें पानी मौजूद नहीं था। मैं सोचने लगी, अब तो किचन में ही जाना पड़ेगा। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो मैंने जो मंजर देखा वो देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। न जाने कब से ये मेरे घर में हो रहा था और मैं इससे लाइलम थी। मैं चिल्लाकर बोली, शमीम, ये तुम क्या कर रही हो? शमीम के हाथ वहीं पर रुक गए। उसे मेरे आने की खबर तक ना हुई थी, इसलिए वो अपने काम में लगे रही। मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे देखकर वो बुखला गई। वो बोली, बीबी जी, मुझे माफ़ कर दे, मैं घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से आज कुछ खाना ले जाऊँ। मैं बोली, शमीम, वो तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं। न जाने तुम कब से चुप छुपा कर यहाँ से ऐसे ही खाना ले जाती रही हो। शमीम बोली, बीबी जी, कसम ले लें, आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझसे अपने बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। बहुत मजबूर होकर मैंने ये इंतहाई कदम उठाया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं आपसे खाने की इजाज़त मांगती तो आप कभी नहीं देती। मैं बोली, अच्छा, तो क्या तुम इस घर की मालकिन हो कि जिस चीज़ को तुम्हारा दिल करेगा तुम उठाकर चलती बनोगी? आने दो साहिब को, उनसे बात करके तुम्हारा आज ही इस नौकरी से बेदखल करती हूँ। शमीम मेरे पाँव पड़ गई। बीबी जी, ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये नौकरी भी मुझसे छिन गई तो मेरे बच्चे क्या होंगे? मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। और वो खाने का शापर बर्तन में उड़ेलते हुए बोली, ये रहा आपका खाना। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी आपसे पूछे बगैर मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। मैं बोली, उठाओ ये खाना और निकलो यहाँ से। मैं मजीद बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह को आ जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनता है वो देख कर मैं तुम्हें फारिग कर दूंगी। मेरी तरफ से फिर जहां मर्जी नौकरी करना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मुलाजमा जो पीठ पीछे खाना अपने घरों में ले जाती हो। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। शमीम मेरे सामने हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही कि मुझे इस नौकरी से ना निकाले, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करे। मगर मैंने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अगले दिन मैंने अपने शोहर को शमीम की हरकत के बारे में बताया तो वो बोले, सोनिया,
तुम इस बात को दरगुजर क्यों नहीं कर देती हो सकता है उसने ये इंतहाई मजबूरी में कदम उठाया हो। मैंने कहा, बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी। आज वो आएगी तो आप उसका हिसाब किताब देकर उसे यहाँ से चलता करना, और खबरदार अगर आपने ज़रा भी उसकी हमदर्दी की, अब मैं उसे मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम को उस घर से निकालने के बाद मैंने एक नई मुलाजमा रखी जो शमीम के मुकाबले में काफ़ी सुस्ती से काम करती थी। जब तक मैं ना कहूँ तब तक वो कोई काम ना करती थी और कोई काम ढंग से ना करती थी। गुजरते वक्त के साथ मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मेरे अपने दाएं बाएं देखने लगी, मगर मेरे पास कोई भी ना था। मैंने आवाज़ देकर नर्स को बुलाया, नर्स मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स खामोश रही। मैं चिल्लाई, मैं पूछा मेरा बच्चा कहाँ है? तो वह नर्स बोली, आपका बच्चा पैदाइशी मजदूर था और आपके शौहर उसको तदफीन के लिए ले जा चुके हैं। मैं फिर बोली, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। नर्स बोली, लेकिन आपका बच्चा तो आपके शौहर तदफीन के लिए ले गए हैं। कुछ देर के बाद मेरे शौहर आए तो वो मुझसे बेजार होते हुए बोले कि तुम्हारे यहाँ माजूर बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं? क्या मैं कभी भी तंदुरुस्त औलाद की शक्ल नहीं दे सकता? बोली, हाशिर मेरे बस की बात नहीं। आपको क्या लगता है मुझे इसका दुख नहीं? और एक माँ से बढ़कर दुख किसी का हो ही नहीं सकता। उस दिन के बाद से मेरे शौहर मुझसे सीधे मुंह तक बात ना करते। हम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि जैसे एक छत के नीचे दो अजनबी रहते हों। आधी आधी रात को घर आते और जब मैं देर से आने की शिकायत करती तो इस बात का ताना देते कि किसके लिए जल्दी घर आऊं? क्या मुझे उस घर में पुकारने के लिए बच्चे हैं जो मुझे ये कहकर पुकारे कि बाबा आप जल्दी घर आया करो? मैं बोली, हाशिर अभी तो हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। हो सकता है आने वाला वक्त हमारे लिए औलाद की खुशियाँ लेकर आए। मैं तीसरी दफ़ा माँ बनने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ मुझे बहुत से वसवसे और अंदेशे घिरे हुए थे। मुझे डर था कि इस दफ़ा भी मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा पहले हो चुका है। मैं सजदे में रो रो कर अपने रब से दुआ करती, अपने रब से फरियाद करती कि मुझे सेहत वाली औलाद अता फरमा। जितना हो सकता है इस्तगफार करती, बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज पढ़ती ताकि आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा हो। मगर अनहोनी को कौन टाल सकता था? तीसरी दफ़ा मैंने एक माजूर बच्ची को जन्म दिया जो दिमागी तौर पर भी पागल थी। जब मेरे शोहर को पता चला तो उसने उसी वक्त मुझे अपने घर से बाहर फेंक दिया। वो पहले से ही किसी और लड़की के चक्कर में था। उसने लड़की से निकाह कर लिया और मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से धक्के मारकर बेदखल कर दिया और मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैंने अपने शोहर को बहुत वास्ते दिए कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, मगर मुझे उस घर से बेदखल ना करें। मगर उस इंसान ने मेरी एक ना सुनी। उसने ये तक ना सोचा कि मैं अपनी मजूर बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं था क्योंकि मैं पिछले तमाम रिश्तों को ख़त्म कर चुकी थी। अब मैं अगर वहाँ जाती भी तो किस मुंह से जाती? किस मुंह के साथ मैं उनके दरवाजे पर दस्तक देती? मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए सड़क पर इर्द गिर्द के लोगों से बेपरवाह चलती ही जा रही थी, जबकि मुझे अपनी मंजिल का कोई अता पता ही नहीं था। मुझे मोहल्ले की अक्सर औरतों ने कहा कि तुम्हें किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि मैंने तो कभी किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ बुरा नहीं किया। चलते चलते जब मैं थक जाती तो बेटी को सीने से लगाए वहीं बैठ जाती। शाम के साए ढल चुके थे, शाम हो चुकी थी। चल चल कर मेरे पाँव में छाले पड़ गए। अब मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई छत भी मैसर नहीं थी। मैंने अल्लाह को या रहमान पुकारते मौजा मांगा और बेटी को सीने लगाते सो गई। जब सुबह आंख खुली तो कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे ऊपर छत किसी और ने नहीं, वो औरत ने दी थी जिसका नाम शमीम था। जैसे ही सूरज की मदम किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से सीधी होकर बैठ गई। शमीम बोली, बीबी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? शमीम को जवाब दिए बगैर बोली, शमीम तुम यहाँ कैसे और क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा घर यहीं पर है? शमीम बोली, नहीं बीबी जी, मेरा घर यहाँ से कुछ फासले पर है। मैं यहाँ साथ वाले ही बंगले में काम करती हूँ। लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे? दुख भरे अंदाज में बोली शमीम, शायद मुझे तुम्हारी ही आ लगी है जो मैं आज इस हाल में हूँ। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से धक्के मार कर निकाल दिया है, क्योंकि माजूर बच्चे पैदा करने में शायद मेरा ही कसूर है। मैं शमीम के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, शमीम मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी मुफलसी का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और शायद ये उसी की सज़ा है जो मैं भुगत रही हूँ। शमीम बोली, नहीं बीबी जी, खुदा गवाह है, कभी भी मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी, तो फिर मेरी आह कैसे लगेगी? चले आए, आपने कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ, मैं आपको उस तक पहुँचा देती हूँ। मैं बोली, शमीम मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगी?
शमीम मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, आप बेसहारा नहीं हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और जब तक आपका जी चाहेगा आप वहाँ पर रह सकती हैं। मैं जानती हूँ मेरा घर आपके शान शयान तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि 2 वक्त की रोटी मैं आपको खिला सकती हूँ। मैं शमीम के साथ उसके घर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखे तो मेरे पाँव वहीं पर साकत हो गए। ये तो वही औरत थी जो ताई अम्मा के घर सुबह सुबह खाना मांगने आई थी। मुझे देखते ही वो मुझे पहचान गई। मैं शर्मिंदगी के मारे उसके आगे नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैं बोली, माँ जी, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, हो सके तो खुदा की रजा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे किसी बुजुर्ग की बददुआ लगी है। पहले तो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने किसी बुजुर्ग के साथ बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आपको देखते ही मैं समझ गई कि शायद मुझे आपकी बददुआ लगी है। वो शमीम की सास थी। बोली, बेटा मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अंदर से दुआ निकलती है, वो भी तब जब कोई आपके साथ बुरा करे। मैं क्या करती, बच्चे भूखे थे, उनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर चली गई। मैं बोली, माँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सकता है मुझे माफ़ कर देने से अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि सबसे पहले हकूक़ुल वाद के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसकी माफ़ी मिल गई तो हकूक़ अल्लाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो वो बोली, बेटी मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो मेरी बेटी को अपनी गोद में लेते हुए बोली, तुम मेरे साथ चलो। वो मुझे एक बुजुर्ग आलम के पास ले गई। उस बुजुर्ग आलम ने कुछ सूरतें पढ़कर मेरी बेटी को दम किया और आइंदा भी आने के लिए कहा। देखते ही देखते मेरी बेटी तंदुरुस्त होने लगी। अब वो हर बात को समझने लगी थी, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैं अपनी बेटी के तंदुरुस्त होने पर बहुत खुश थी। एक दिन मैं शमीम की सास से बोली, माँ जी अब मुझे चलना चाहिए। तो वो बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मैं बोली, माँ जी कहीं भी चली जाऊंगी, मैं आप लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। पता नहीं आप लोग अपना गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं। शमीम बोली, बीबी जी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप इस नन्ही से जान को लेकर कहाँ जाएंगी? आप यहीं हमारे साथ रहें। जहाँ मैं इन सबका पेट पाल रही हूँ वहाँ आपकी किस्मत का भी आपको मिल जाएगा। उन लोगों ने मुझे कहीं ना जाने दिया। मैंने अपने गले बाजू में पहना हुआ जेवर बेचकर घर में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसमें शमीम ने मेरा भरपूर साथ दिया। अब हमारा कारोबार वसी हो चुका था। इर्द गिर्द की औरतें भी हमारे घर आकर काम किया करती थी। शमीम के बच्चे और मेरी बेटी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी। पहली जिंदगी से मुझे ये जिंदगी बेहतर लगती थी, क्योंकि तब मुझे पैसे का गरूर था, हकारत थी, जिसकी सजा अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में दिखाई। अब जबकि मैं आजिज हूँ, इतनी मालदार ना होने के बावजूद भी मुझे खौफ खुदा है। मालदार इंसान गरीब को हकारत भरी नजरों से देखता है। आज उन गरीबों ने ही मुझे छत दी, जबकि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे कारोबार में कई औरतें काम करती, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, जैसा कि मैंने शमीम के साथ किया था, क्योंकि अब मुझे मेरे खुदा ने अपनी कुदरत दिखा दी थी कि इंसानों पर एहसान करने का क्या नतीजा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।